हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मनी की ब्लूप्रिंट का पार्ट 2। उसमें हम देखेंगे कि गुड माइंडसेट, बैड माइंडसेट, कैसे कैसे लोगों ने अपनी माइंडसेट चेंज किए हैं, मनी की ब्लूप्रिंट चेंज की है, उसके बारे में हम सारी चीज़ें देखेंगे। और आज हम मनी को कैसे किस तरह से चेंज करते हैं, उससे कौन कौन से टाइप है उसके बारे में हम देखेंगे। जब तक आप अपने अंदरूनी इसमें ये नहीं करोगे, आपकी ब्लूप्रिंट चेंज नहीं होगी, आपकी बाहरी दुनिया में पैसा नहीं आ सकता। ये पत्थर की लकीर है, इसको आपको पहले समझना पड़ेगा। और हम आज बात करेंगे इनर वर्ल्ड के बारे में, आउटर वर्ल्ड के बारे में। ब्लूप्रिंट के कौन से भाग मेन होते हैं जिसपे हमें काम करना पड़ेगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे ही हमारी जो वेल्थ होती है, जो हमारा पैसा होता है, उसके दो पार्ट होते हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इनर वर्ल्ड सबसे पहले है, इनर वर्ल्ड, और दूसरा पार्ट है आउटर वर्ल्ड। दो सिक्के हैं, वेल्थ के दो साइड है, ठीक है। इनर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड। तो इनर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? इनर वर्ल्ड का मतलब होता है आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी अपग्रिमिंग, आपकी चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग कैसे हुई है, आप किस तरह से पैसे के बारे में सोचते हो, नोइंगली अननोइंगली। आपके अंदरूनी इसमें क्या होता है, आपकी अंदरूनी दुनिया में जो वेल्थ है, पैसा है, जो अपनी ब्लूप्रिंट है, उसके बारे में आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो, वो आपके इनर वर्ल्ड में क्या है। इसलिए हमें वो देखना पड़ेगा। आप जब भी आप ध्यान में बैठो, इसको चेक करने का जरिया क्या है? आपको ध्यान में बैठना है। ध्यान में बैठने के बाद में आपको 1 मिनट आंख बंद करके ये करना है, बैठ जाना है और सोचना है कि आपको क्या, मतलब अंदरूनी दुनिया में आपके पैसे के थॉट्स कैसे। आप बाहर तो बोलते हो कि अरे मैं तो ये ऐसा हूँ, अरे मैं तो ऐसा हूँ, मुझे इतना पैसा चाहिए। क्या अंदर में आपको डर लगता है पैसे के बारे में? आप सच में पैसा कमाना चाहते हो? तो इसकी इनर वर्ल्ड में उसको जानकारी आपको ये खुद को देनी पड़ेगी। और दूसरा भाग है आउटर वर्ल्ड। आपकी बाहरी दुनिया में क्या हो, आप पैसे को कैसे मैनेज करते हो। आपके पास कोई प्लॉट है, कोई पैसा है, कि एफडी है, शेयर मार्केट की स्टॉक्स है, कुछ भी है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो, उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। तो ये दो चीजें जब आप देखोगे, और सबसे बड़ी पावर है इनर वर्ल्ड में। इनर वर्ल्ड में जो रहेगा वही आपके आउटर वर्ल्ड में आएगा। तो इन दो चीजों को आपको देखना पड़ेगा। तो इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड, इस दोनों चीजों को देख के आपके फिर आगे बढ़ते हो आप। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। कोई भी बड़ी वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको पहले ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। कैसे? राइट बंधु ने, राइट ब्रदर्स ने जब भी विमान का, एरोप्लेन का इन्वेंशन किया, तो उनका जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बोला कि विमान बनने से पहले, एरोप्लेन बनने से पहले उसकी ब्लूप्रिंट हमारे माइंड में थी कि कैसे उड़ेगा, कितना सेंटीमीटर का रहेगा, कितना मीटर का रहेगा, उसमें कितना एचपी का मोटर लगेगी, क्या रहेगा, सारी ब्लूप्रिंट हमारे माइंड में थी। तो उसमें माइंड में थी, तो हमने जल्दी से उसको फिजिकल रूप में आउटर वर्ल्ड में डाल दिया। उनकी इनर वर्ल्ड में सारी चीजें ब्लूप्रिंट तैयार थी, तभी जाके उनके आउटर वर्ल्ड में आज हम विमान देख रहे हैं, एरोप्लेन देख रहे हैं। क्यों हुआ? क्योंकि उनकी ब्लूप्रिंट तैयार थी, इसलिए। और दूसरी चीज बताऊं मैं, दूसरा एग्जांपल, मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स के मालिक को पूछा गया कि आपके इतने 36,000 ब्रांचेस कैसे चले, ये कैसे ओपन किया? तो उन्होंने बोला कि जब मैंने पहला स्टोर ओपन किया था मैकडोनल्ड्स का यूएस में, तो वहां पे दुकान के सामने बेंच पे बैठ के ये विजुलाइज करता था कि मुझे पूरी दुनिया में, जैसे इंडिया में हो गया, रशिया में, लंदन में, यूके में, इन सारे देशों में मेरे कितने फ्रेंचाइजी रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करना पड़ेगा, कौन सी मार्केटिंग टीम ये करनी पड़ेगी। तो ये मैं तब सोचता था। तो मेरी इतने, इसलिए आज है 36,000 फ्रेंचाइजी मॉडल आज इसलिए है मैकडोनल्ड्स के, क्योंकि मैंने पहले बैठ के उसको विजुलाइज किया था, और पूरी ब्लूप्रिंट यहाँ पे उसकी मैकडोनल्ड्स की ब्लूप्रिंट मेरे दिमाग में थी, तब जाके ये 36,000 हुए हैं। वो एक दिन की बात नहीं थी, वो ब्लूप्रिंट मुझे पहले सेट करना पड़ा, ऐसे उनका ये स्टेटमेंट था। तो देखो, राइट बंधु और अपने मैकडोनल्ड्स के जो दादा है अभी, मैकडोनल्ड्स के ऑनर, उनका ये ऐसा था। तो देखिए, कोई भी बड़ी वेल्थ, बड़ी बात करने के लिए, बड़ी क्रिएट करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए ब्लूप्रिंट बहुत जरूरी होती है। अभी हम देखेंगे बैड माइंडसेट, गुड माइंडसेट। ये बहुत पावरफुल चीज है जो ब्लूप्रिंट को चेक करने के लिए, हमें चेंज करने के लिए, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है उसको देखने के लिए हमें इसको देखना पड़ेगा। पहला लिख लीजिए, बैड माइंडसेट। बैड माइंडसेट कैसा होता है? बैड माइंडसेट होता है रिस्क ना लेना, दूसरों को ब्लेमिंग करना, जिम्मेदारी ना लेना, टेकिंग एक्शन नहीं लेना, घबराना, डर लगना, ठीक है। तो ये बैड माइंडसेट में आते हैं। आपको कोई भी बिजनेस करना है लेकिन आपको डर लगता है, आपको बड़ी जॉब तो चाहिए लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर लगता है, आप सिर्फ बातें करते हो, कुछ करते नहीं हो, आप एक्शन लेने के लिए डरते हो, आप में डर भरा रहता है, हेजिटेट होते हैं, आपको हेजिटेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके अगर हो, आपको जेलेसी होती है, आप दूसरे के बारे में निगेटिव टॉक करते हो, आप सेल्फ टॉक करते हो, तब भी निगेटिव बातें करते हो, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर
है तो इसको चेक करना है। बैड माइंडसेट की ये क्वालिटीज़ है, जो बैड क्वालिटीज़ है, ये अगर आपके अंदर है तो आपके ब्लूप्रिंट चेंज होने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर तो आपको पहले बैड माइंडसेट की जो भी क्वालिटीज़ है वो आपको मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो आप इस पे लिख लेना। डर लगना, उसके बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, ब्लेमिंग करना, टेकिंग एक्शन नहीं लेना, दूसरे के बारे में गलत बोलना, निगेटिव बिलीफ रखना, तो ये सारे बैड से माइंडसेट में आते हैं। तो इसको आपको देखना है। इसके अंदर से एक भी चीज़ आपके अंदर में है तो आपकी मनी की जो ब्लूप्रिंट है वो चेंज होने के लिए दिक्कत हो जाएगा। और उसके बाद में हम देखेंगे कि गुड माइंडसेट क्या होता है। रिस्क लेने के बारे में सोचता है वो, कभी भी उसके पास सोर्स भी नहीं हो तो भी मैं क्रिएट करूंगा ऐसे सोचता है। क्रिएटिविटी होना, उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना, टेकिंग एक्शन लेने के लिए ये करना, वो पॉजिटिव टॉक करना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर में है तो गुड माइंडसेट के हो आप। अगर आप में कोई 50-50 भी है, बहुत सारे जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमारा 50-50 है, 60-40 है, हम 80% निगेटिव टॉक करते हैं, गुड माइंडसेट के 50% है। तो ऐसे अगर जो भी है तो आप उसको देखो कि गुड माइंडसेट 50% है, बैड माइंडसेट 50%, तो कितना परसेंट आपके अंदर में है इसको देखो। तो ये हो गया गुड माइंडसेट में हमें जिम्मेदारी लेना है, पॉजिटिव टॉक करना है, टेकिंग एक्शन लेना है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिव बिलीव सिस्टम, ये सारी चीज़ों में डिस्कशन, बिजनेस का डिस्कशन करना है। तो ये सारी चीज़ें जो आती है पॉजिटिव बिलीव सिस्टम, ये गुड माइंडसेट में आती है। और जो हमने पहले डिस्कस किया है वो आता है बैड माइंडसेट में। तो ये बिलीव सिस्टम और हमारा ये पूरा ब्लूप्रिंट ऑफ मनी को चेंज करने के लिए ये दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, गुड माइंडसेट, बैड माइंडसेट। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे तीन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे बिलीव सिस्टम और हमारा ये पूरा ब्लूप्रिंट ऑफ मनी का गेम पूरा पलट सकता है, इसको चेंज कर सकते हैं। कौन सी तीन चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ है सेल्फ टॉक, दूसरी चीज़ है फोकस, तीसरी चीज़ है प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। तो ये तीन चीज़ों को आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा। इसका तीन चीज़ें हैं जो जिससे हम मनी की ब्लूप्रिंट चेंज कर सकते हैं। पहली चीज़ है सेल्फ टॉक। हम जो पैसे के बारे में अंदर सोचते हैं, हम जब से जन्म लिया है तब से हम सबसे ज़्यादा खुद से बात करते हैं, दूसरों से बात ही नहीं करते। दिन भर हम खुद से बात करते हैं, अंदर ही अंदर हमारे सोल के साथ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ में बात करते हैं। तो जो बात आप इनर वर्ल्ड में बात करोगे वही चीज़ें आपके बाहर आएगी, ये फैक्ट है। तो इसीलिए आप जब भी सेल्फ टॉक करते हो तो आप क्या सेल्फ टॉक करते हो इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको देखना पड़ेगा कि आप निगेटिव टॉक करते हो। बाहर तो बहुत अच्छा बोल रहे हो लेकिन अंदर में निगेटिव टॉक कर रहे हो, तो इस बारे में आपको देखना पड़ेगा, इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा, सारी चीज़ें सोचना पड़ेगा। तब जाके आपका ये सेल्फ टॉक का ये पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो सबसे पहले तो इनर वर्ल्ड पे काम करना पड़ेगा सेल्फ टॉक करके। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सेल्फ टॉक स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मिरर के सामने जाके पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख के, जैसे पॉजिटिव अफर्मेशन कौन से? प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं प्योर सोल हूँ, आई एम अ बिग बिजनेसमैन, आई एम अ मिलीनियर। ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस बना के मिरर के सामने, आईने के सामने आप बोल सकते हो, सेल्फ टॉक कर सकते हो। जो खुद से बोलते होते हो तो डायरेक्टली एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है खुद से खुद के साथ में, तो उसी से आपका फिर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँगा आपको कि यहाँ पे इस पूरी दुनिया में फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने से पहले आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। हमको फाइनेंशियल फ्रीडम की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले हमें फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस मिलने की ज़रूरत है। तो हमें जब भी हम फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस में रहते हैं तो हमारे पास में फाइनेंशियल फ्रीडम ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसीलिए समझना है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। तो आप ये गलत सोच रहे हो, आपको सबसे पहले फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस चाहिए, उस फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस से आप फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गया पहला पार्ट जिसको हम सेल्फ टॉक का नाम दिया है। दूसरा पार्ट है फोकस। आपकी एनर्जी जहां फोकस करेगी, आप जो से गुड क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज, आपका गुड माइंडसेट, बैड माइंडसेट, तो आप जैसे सोचोगे, आप अपने बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, खुद के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, ब्लूप्रिंट के बारे में, पैसे के बारे में, वेल्थ के बारे में, जैसा सोचोगे वही एनर्जी आपको अट्रैक्ट करना चालू कर देगी। क्योंकि इस ब्रह्मांड का नियम है कि आप जैसा सोचोगे वैसा आएगा। तो आपका फोकस जहाँ पे होगा, पॉजिटिव चीज़ों पर आपका फोकस होगा तो पॉजिटिव चीज़ें आएगी, निगेटिव चीज़ें होगा तो निगेटिव चीज़ें आएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको सारी चीज़ें, आपको जो भी चाहिए, आपके गोल क्या है उसको तो आइडेंटिफाई कर ही लिया है।
है आपने, तो उस गोल पे ही आपका फोकस होना चाहिए, आपको समझना चाहिए। तो ये दूसरी चीज़ है, आपका फोकस जहाँ होगा वहाँ पे चीज़ें आपकी ये आ जाएगी। और आपका अगर फोकस गलत चीज़ों पे है तो आपको अपनी गुड क्वालिटीज़, गुड माइंडसेट की चीज़ों को यूज़ करके आपकी एनर्जी को वहाँ पे शिफ्ट करना है। और तीसरा चीज़ है सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग। आप जैसे मेडिटेशन करोगे, आप जैसे सेल्फ टॉक करोगे, आप अपना फोकस अच्छी चीज़ों पे डाल दोगे, अपने गोल पे, मैनिफेस्टेशंस पे डाल दोगे, सारी चीज़ों पे, पैसे के बारे में अच्छा सोचना चालू कर दोगे, किताबें पढ़ना चालू कर दोगे, आप क्लास लेना चालू कर दोगे, आप वर्कशॉप लेना चालू कर दोगे, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखना चालू कर दोगे, वेल्थ के बारे में अच्छा सोचना चालू कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग होना चालू हो जाएगा। तो ये हमने 3 चीज़ें देखी सबकॉन्शियस माइंड के ये करने के लिए। और दूसरी चीज़ ब्लूप्रिंट ऑफ मनी, मनी की जो ब्लूप्रिंट है उसको चेंज करने के लिए क्या क्या जरूरी है, हमने 3 चीज़ें देखी, सेल्फ टॉक, दूसरी चीज़ है फोकस, तीसरा चीज़ है सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग। तो ये इन 3 चीज़ों को आप पे काम करना है और आपके लाइफ में आपकी मनी की जो ब्लूप्रिंट है वो चेंज होना चालू हो जाएगी। और मैं एक बात बताऊँ आपको, ये एक दिन में नहीं होगा, ये मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ, ये एक दिन में नहीं हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बहुत बचपन से इसकी जो जड़ है, इसकी जो रूट्स है बहुत पावरफुल है। तो उसको चेंज करने के लिए आपको टाइम लगेगा, आपको इस खुद पे काम करना पड़ेगा। आपको जितना भी मैंने डेटा दिया है पार्ट 2 में, मनी की ब्लूप्रिंट के पार्ट 2 में, तो इसको पूरा को फॉलो करना पड़ेगा। आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पहला पार्ट देखिए, उसके बाद में दूसरा पार्ट देखिए, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। जैसे मैं अपने गांव से बिलोंग करता हूँ, हमारे गांव में इतनी सोर्स नहीं थे किसी को वेल्थ को समझने के लिए, सब कुछ करने के लिए। बहुत हमारा जो बचपन गया बहुत अपग्रीमिंग में, मतलब थोड़ा सा सही चीज़ें नहीं थी। लेकिन हम मेरी वेल्थ के बारे में ऐसी क्यों चीज़ें आई, पॉजिटिविटी में कैसा आ गया, क्योंकि मेरी संगत ऐसी थी। मैं बिजनेस में लोगों के साथ में बैठना, बड़े बड़े लोगों के साथ में बैठना, जॉब में भी फिर बिजनेस में भी, तो इसलिए मेरी ब्लूप्रिंट चेंज हो गई। तो आपको भी ब्लूप्रिंट चेंज करना है तो ये जो मैंने चीज़ें बताई है, जो मैंने डेटा बताया है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में भी, तो ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करो और फिर आपकी ब्लूप्रिंट ऑफ मनी चेंज हो जाएगी। आपके बारे में कोई भी, ये मनी की ब्लूप्रिंट के बारे में कोई भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जब सब्सक्राइब करते हो तब हमें बहुत और मोटिवेशन मिलता है। तो ये सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, जिसको भी ये कंटेंट की ज़रूरत होगी, नॉलेज की ज़रूरत होगी, उसको साथ शेयर कर दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए और जय हिंद।